राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, ठीक है। जो नकारात्मक लोग, जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है, जो वो नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज की जो इतनी हैवी एनर्जीज कैच हुई थी लास्ट रीडिंग में, उसी का ये है एनर्जीज कि अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है और उनका भविष्य कैसा होगा। द स्ट्रेंथ रिवर्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की क्या कुछ अभी करंट एनर्जीज है और उनका भविष्य कैसा होगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। द हर्मिट रिवर्स, मेरे व्यूवर्स को न्याय दीजिए। थैंक यू सो मच श्री हनुमान बाबा, मेरे व्यूवर्स को न्याय दीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, धन गुरु नानक, पेज ऑफ सोर्ड्स। परमपिता परमात्मा का नाम, उनका मंत्र जरूर जरूर आप लिखिए, क्योंकि एंजल नंबर है। एंजल नंबर पे ये रीडिंग हो रही है और बाबा जी ने, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, द जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको परमात्मा का नाम, उनका मंत्र जरूर अभी तुरंत लिखना है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। एंजल नंबर, अब मतलब क्या मैं बोलूं, एवरीथिंग इज यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। ये टैरो कार्ड्स, ये एक देवित्व शक्ति है और इनका महत्व, इनका प्रेम, इनका प्यार बताया नहीं जा सकता। जय 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 श्री राधे, थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी हेटर्स की क्या कुछ अभी एनर्जीज है और द जस्टिस का कार्ड आया है। एंजल नंबर, द फाइव ऑफ कप्स रिवर्स। मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 2, 5, 8, 2, 9, 3, 5 की एनर्जीज है, 4 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक या फिर भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ रही कि जो वो नकारात्मकता, जो हर एक चीज़, जो हर एक आपके हेटर्स जो है, वो जो हर एक नेगेटिव हो, अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जीज है और साथ ही साथ यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज भी इन्वॉल्व है, बट फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है। मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली है, बट यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी कैच हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो वो नकारात्मकता, जो वो हर एक एक्शन जो लेते कि वो आपको इमोशनली तोड़ सके, आपको अंदर से तोड़ सके और आप इमोशनली टूट जाए, फाइनेंशियली बिखर जाए, ठीक है, परेशान हो जाए, अब हर एक तरफ से जो आपको नुकसान वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, असल मायने में ये जो भी नेगेटिविटी करते हैं, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट उनके पास रहता है कि आपसे जो जलते सड़ते रहते, वही जलन उनको जलाती रहती है और वही जलन उनको सड़ाती रहती है। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी कामयाबी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो जलते हैं ना, ये अंदर से इतने खोखले हो जाते हैं जलते जलते कि ये वो फिर तांत्रिकों के पास जाकर काली तांत्रिक क्रिया करवाते हैं आप पर, ठीक है। तो उसका सटीक तोड़ भी है, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। खुद को इन नेगेटिव शक्तियों से भी बाहर निकालिए। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी से यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि वो जो जलते और सड़ते हैं ना, उनसे उनके खून भी सड़ जाता है और उनकी हेल्थ भी कम होती है और साथ ही साथ उनकी आयु भी घटती है। ये बात तो है ही, साथ ही है आप साथ ही साथ ना बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से डेली करिए। और ये बात आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी आपकी देखिए द जस्टिस की एनर्जीज आई है। जो भी ये नकारात्मकता कर ले, जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिविटी ये कर ले, आपको वो जो आपके साथ गलत करते हैं ना, उस चीज का आपको न्याय तो 110% मिलेगा। बस वही बात है कि समय पर मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने नकारात्मकता आपकी लाइफ में फैलाया या जो फैलाने की कोशिश की या जो सोचा, ठीक है, जो सोचा भी इवन, वो सारी सिचुएशन क्रिएट होने में, वो उसी लेवल का दर्द होने में, उसी लेवल का दुख होने में समय लगता है। जो दुख, जो दर्द, जो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई,
वो सेम सिचुएशन क्रिएट तुरंत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुरंत हो भी जाएगी तो वो दर्द उनको महसूस नहीं होगा, वो दुख, वो तकलीफ उनको महसूस नहीं होगी। इसीलिए वैसी सेम सिचुएशन क्रिएट की जाएगी ताकि उससे भी कई गुना ज़्यादा उनको उसी लेवल का दुख और तकलीफ और दर्द हो जो उन्होंने आपको देने की आशा भी इवन की हो, ये जो आपको देने की सोची भी हो ना, वो भी चीज़ उन्हें बहुत बढ़ चढ़ कर मिले। देखिए द जस्टिस की एनर्जीज है यहाँ पे, ये कार्ड क्लियरली यही बता रहा है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको उसी तरीके से भोगना पड़ेगा। और ये जो फेमिनाइन नेगेटिव हेटर, ये जो गंदी औरत की जो यहाँ पे गंदी एनर्जीज कैच हुई है ना, या कोई जेंट्स हो सकता है जिसकी एनर्जी फेमिनाइन हो, ठीक है, लेडीज वाली नेचर हो, मतलब फेमिनाइन एनर्जीज हो, ठीक है, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जीज हो। तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ है ना लेडीज से ही हो सकती है, या फिर वो, तो ये यहाँ पे टैरो कार्ड्स में एनर्जीज की बात होती है, इसलिए मैं ये चीज़ को क्लियरली बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बस वही बात है यहाँ पे, द जस्टिस की एनर्जीज है, वो जो पाप कर्म जो भी आपके लिए वो है ना, जो भी वो सोच रहे हैं कर रहे हैं, वो सारा बहुत बुरी तरीके से है ना उस चीज़ का उन्हें भरमान करना पड़ रहा है। वो जितनी भी नकारात्मकता कर ले, वो सारी नकारात्मकता उन्हें हर एक चीज कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलती है। और ईश्वर के बच्चे, और वो स्पेशली कहते हैं ना साधु संत हो जो परमात्मा के नजदीक हो, इनका इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। थ्रॉट चक्र पे किसी ने वार किया है, ठीक है, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा के सबसे ज्यादा नजदीक है, जो भक्त है, जो संत महात्मा है, जो रियल में संत महात्मा है, जो सच में परमात्मा के बहुत ज्यादा नजदीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ में भी हो सकता है, वो संत महात्मा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो जो सबसे ज्यादा परमात्मा के नजदीक है ना, उनका दिल दुखाने वाले की माफी नहीं है इस दुनिया में। हर एक पाप, हाँ जी ये बात सत्य है, शास्त्रों में ये चीज वर्णन किया गया है, इस दुनिया में हर एक पाप की माफी है, हर एक पाप की माफी है, नाम जाप से और भी बहुत सारी प्रक्रिया है, दान पुण्य से माफी है, बहुत मेहनत से वो माफी मिलती है, वो ऐसे ही नहीं माफी मिल जाएगी, पर बहुत उसकी प्रक्रिया। बट उस इंसान जो सच्चा है, उसका दिल दुखाना, जो परमात्मा के करीब है, जो निर्दोष है, उसका उसकी माफी नहीं है। तो बस वही बात है, जो उन्होंने, देखिए आपके फेमिनाइन हेटर्स या जो ये हेवी एनर्जीज कैच हुई है ना, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड की एनर्जी नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला और क्या हो रहा है। जो स्ट्रेंथ, जो ताकत वो लेकर बहुत ज्यादा है ना घूमते थे, वो ताकत खत्म हो चुकी है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ, वो चार लोगों का है ना जो वो लेकर घूमते थे कि ये जो चार लोग है, यही मेरी जो भी उनके है ना, यही मेरी स्ट्रेंथ है, वो चार लोग भी उनके साथ नहीं है। वो सब जो उनकी ताकत थी वो छिन हो चुकी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, या फिर वो सोशल वाइज हो, जो वो आपकी खत्म करना चाहते थे, कर नहीं पाए, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, हर नकारात्मक जो वो कार्य करते हैं वो उसका बहुत बुरी तरीके से उनको उसका कर्म भी भोगना पड़ता है, मार भी खाते हैं, और उस चीज का मतलब कहते हैं ना, कुदरत की तरफ से भी मार खाते हैं, लोगों की तरफ से भी मार खाते हैं, और उनका हर कर्म जो होता है वो चीज कोई कभी सफल तो होता ही नहीं और विफल हो जाता है, और हमेशा वो बनते तो बहुत स्मार्ट है, पर हर प्लानिंग उनकी नकारात्मकता हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव हो जाती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, रात भर जागते रहते हैं, परेशान और वंचित, मतलब परेशान रहते हैं, और उनका जो पाप कर्म है वो उनको कभी भी सुख चैन की नींद नहीं देता। सुख चैन की नींद, सच्ची खुशी, सच्ची मुस्कुराहट, उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य तो बहुत दूर की बात है कि अपने परिवार का भी जो सानिध्य और जो खुशी होती है वो भी उन्होंने आज तक कभी अपनी लाइफ में महसूस नहीं किया, और हर पल डर, परेशानी और बेचैनी में व्यतीत करते हैं। सुख चैन वाली क्या नींद होती है, वो चीज़ तो उनकी उजड़ ही चुकी है। पेज ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज है, जो नकारात्मकता वो दूसरों की लाइफ में फैलाने की कोशिश करते हैं, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके वही उनकी लाइफ में
वो चीज़ रहती है। और भविष्य की बात की जाए तो भविष्य बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत दुरात्मक है, जो उनको कभी भी अपना भविष्य सही करने में कभी मदद नहीं कर सकती। और जिसने ठान लिया तो छोड़ो, जिसको पता ही नहीं है, कोई होता है इंसान ठान लेता है कि मेरे को अपनी लाइफ मतलब होता है ना, इंसान को ये चीज़ की समझ होती है कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ में बर्बादी करनी है, मेरे को अपनी लाइफ में आबादी मतलब अच्छाई में जाना है, बुराई में जाना है, ये इंसानों को ये ज्ञान होता है। ठीक है, क्या मेरे को अच्छाई में जाना है, मेरे को बुराई में जाना है। यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जीज नजर आ रही, इनको ये ज्ञान अच्छाई और बुराई क्या होता है, ये ज्ञान ही इनको कभी मिला ही नहीं और मिलेगा भी नहीं। और ये चीज इनके भाग्य में भी नहीं है कि अच्छाई और बुराई क्या होता है। ये हमेशा बुराई से भी ज्यादा नकारात्मकता, नेगेटिविटी, हर एक चीज, मतलब कहते हैं ना, ऐसा क्या करे जो दलदल में हमेशा रहे, जो हमेशा बुराई में फंसे रहे, जो फिर कभी जन्म मतलब कहते हैं ना, नरक के सारे प्रकार मिले, जो कभी जन्म मनुष्य का ना मिले, कीड़े मकोड़ों का भी जन्म ना मिले, हमेशा भूत पिशाच और डाकिने में ही जन्म भी अगर मतलब मिले तो ऐसा मिले। और कैसे हम अपने पाप कर्म कितना कैसे बढ़ा सकते, बस यही ज्ञान क्या होता है, कैसे हम अपनी लाइफ में वो पूजा पाठ और उस तरीके का दिखावा करते हैं। ठीक है, और उससे वो सोचते हैं, और ये भागवत में क्लियरली लिखा गया है कि जो पूजा पाठ का दिखावा करते हैं वो बहुत ही, जिस तरीके से है ना, जिस तरीके से एक सीरियल होता है ना, उसका एक छल है जो वो करते हैं, उस चीज का तो उन्हें पाप भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात और ये कार्ड क्लियरली बता रहे कि उनकी बुद्धि ही दुर्बुद्धि हो चुकी है, और वो सद्बुद्धि परमात्मा करते तो उनकी सच में कृपा दृष्टि होगी, बट उनके खुद के कर्म उनको कभी भी ये हो नहीं पाएगा। एक गलत इंसान का भी पर है ना, कुछ अच्छे कर्म उसके द्वारा हो जाते हैं, जिससे उसकी इतनी उसको सद्बुद्धि हो जाती है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। बट वो जो सद्बुद्धि इतनी सी हो जाए कि हाँ मेरे को पता चल जाए कि हम गलत कर रहे कि सही करें, है ना, मतलब थोड़ी सी तो अच्छे कर्म हो जाते हैं कि इतना ज्ञान हो जाए कि हाँ भाई ये गलत है ये सही है, इतनी बुद्धि आ जाए, तो वो बुद्धि, सद्बुद्धि भी नहीं बोलेंगे, वो बुद्धि भी नहीं है और ना ही कभी आने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा खाई तक गिर चुके हैं उनके कुकर्म। द एम्पेरर की एनर्जीज है यहाँ पे, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। उस परम पिता परमात्मा के आप पर कृपा दृष्टि है, और ये बात याद रखिए कि आपके परम पिता परमात्मा साक्षात्कार परमेश्वर है, और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हर एक वो रेमेडी, हर एक वो शक्ति, हर एक वो चीज़ अवेलेबल है जो भी उनके द्वारा करवाई जा रही है, उस चीज़ का सटीक तोड़ है। फर्स्ट, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एम्परर की एनर्जीज आई है, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और ये बात याद रखिए, जब आप उस परम पिता परमात्मा का हाथ और सच्चे मन से उन पर विश्वास करके, ठीक है, उनको अपना पिता दिल से भी मान लेते, तो आपकी लाइफ में ना कोई नेगेटिविटी आएगी, और हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और ये आपकी आपके कोई कर्मा से या कुछ ऐसा होगा भी ना जिससे आप उस नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है, वो भी चीज़ें क्लेंस आउट हो जाएगी। सो ऑल यू नीड इज टू बिलीव टू द डिवाइन, टू द सुप्रीम, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली आप करेंगे, ये रीडिंग में आया है और ये आपकी एनर्जीज कैच हुई है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को करेंगे भी, और ये आप करेंगे, इसीलिए ये मैंने ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग आई और ये चीज़ बुलवाया गया है ना। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। जय श्री राम। बस वही बात है, जिनको हमेशा कलह कलेश, जो दूसरों की, है ना, जिनको हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ये प्रिय है, तो उनके कार्य भी कोई भी सफल नहीं होने वाले। एंड टाइम पे हर एक चीज़, मतलब कहते हैं ना, उनके हर एक अच्छे कार्य है ना, उस पर एक रौला पै जाना, उसको लास्ट एट द मोमेंट में वो बल हो जाना, ये सारी चीज़ें उनके कुकर्म और उनके बुरे कर्म हैं। उन्होंने बहुत सारे संतों से, अपने एंसेस्टर से, इतने सारे लोगों से इतनी ज़्यादा बदुआएं इकट्ठी की है ना, इतना ज़्यादा श्रापित हुए हैं ना, वो इतना ज़्यादा श्राप इकट्ठा किए हैं ना, क्या बताएं। यहाँ पे ये मतलब कहते हैं ना, एक संत महात्मा का जो इतने वो पुण्य इकट्ठे करते हैं, उसी से भी ज़्यादा उतना उन्होंने पाप इकट्ठा किया। कार्ड की एनर्जी बहुत ही खतरनाक, अपने खुद के घर के बच्चों को, बुजुर्गों को जिंदगी बर्बाद कर दी, खुद के फैमिली।
क्योंकि डेफिनेटली रामचरितमानस में भी ये चीज़ वर्णन है और कार्ड्स में भी ये बात बता रहा है कि जो है ना नकारात्मकता इतनी होती कि वो दुश्मन के भी सगे नहीं, वो किसी मतलब दुश्मन की भी कामयाबी से जलेंगे, किसी अनजान व्यक्ति की भी कामयाबी से जलेंगे और इवन अपने खुद के परिवार वालों से भी जलेंगे, अपने खुद के बच्चों से, अपने खुद के बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, तो सबसे श्राप लिया हुआ है। कौन बंदा है नहीं जिसका दिल नहीं दुखाया और जिससे श्राप ना लिया हो, किसी के वो अपने नहीं। बहुत हेवी एनर्जी कैच हुई। सो डेफिनेटली यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और जो वो नकारात्मकता कर रहे हैं वो तो सारी चीज़ों का उन्हें, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में बचा नहीं है, बस वही बात है जो कार्ड्स की एनर्जीज आई थी। न्याय आपको मिल रहा है और परम पिता परमात्मा की डिवाइन, उनकी शक्ति, उनका कृपा हर पल हमारे साथ। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन यानी नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या रेमेडीज़ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप है 9709304919, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू मैसेज और अपना ख्याल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ। जय श्री राम।